हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक जो कि है मेजर ट्राइब ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी ट्राइब्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। स्टेट वाइज देखेंगे कौन से स्टेट में कौन सा ट्राइब पाए जाते हैं और उन लोगों का सेफगार्ड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर गवर्नमेंट क्या सब इनिशिएटिव किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सब प्रोटेक्शन के लिए उसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सबको हम लोग डिस्कशन करेंगे। जीएस का और भी बहुत सारा टॉपिक खत्म हो चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहले देखेंगे कि ट्राइब जो है क्या। ट्राइब क्या होते हैं? ट्राइब इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द कॉमन एंसेस्टर एंड द कल्चर। मतलब ट्राइब वो है जो कि कॉमन, एक तो उनका जो पूर्वज होते हैं वो कॉमन होते हैं और उनका कल्चर जो है सेम होता है और प्रीफर टू लिव इन क्लोज सोसाइटी। तो ये लोग क्या हुआ, एक क्लोज सोसाइटी में मतलब रहना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, अभी हम लोगों का मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, ओपन सोसाइटी है, लेकिन ये लोग कल्चर से मतलब धीरे धीरे दूसरा भी कल्चर हम लोग एम्ब्रेस करते रहते हैं। दूसरा कहीं का, जैसे कि होली हो गया, दिवाली हो गया, हर कोई मनाता है, हर हर कहीं पे ये मनाया जाता है। लेकिन ये जो क्लोज सोसाइटी होता है वो लोग अपना जो यूनिकनेस होता है कल्चर का और उनका जो कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल एंटाइटी होता है, ये क्या होता है, अलग होता है। जो मेन स्ट्रीम ऑफ मतलब सोसाइटी है उससे अलग होता है। और देखिए कि 2011 में जो सेंसस हुआ था, टोटल कितना जो ट्राइब्स हैं यहाँ पे 705 प्रकार के ट्राइब्स पाए जाते हैं और टोटल इनका पॉपुलेशन है 10.43 करोड़, जो कि 8.6% है टोटल पॉपुलेशन। मतलब टोटल जो हम लोगों का जितना पॉपुलेशन है उनमें से 8.6% जो है वो ट्राइब है इंडिया के। अभी देखेंगे हम लोग कि कौन से स्टेट में कौन कौन से ट्राइब पाए जाते हैं। पहले देखेंगे आंध्र प्रदेश में। देखिए, ये सारा नाम मतलब आप लोग पहले पहले जो दिया है कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को कुछ देर के लिए स्टॉप करके आप लोग पढ़ भी सकते हैं पूरा मतलब नाम, और 2-3 बार आप लोग अगर वीडियो को देख लेते हैं तो ये नाम सब आपको याद भी रह जाएगा। तो आंध्रा में कौन कौन सा पाए जाते हैं, जैसे कि साधु आंध्र, सबरा, येनादिस, भील भी पाए जाते हैं, गद्दास, जतापुर, बंजारा, ये सब पाए जाते हैं। ये सब जो है जितने भी हैं वो आंध्रा के हैं। आसाम में कौन से पाए जाते हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जो है ट्राइब और जो जितना भी पहाड़ी एरिया है, जैसे हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब का भी काफ़ी सारे एग्जाम में कुछ पूछता है और आप लोग एग्जाम्पल भी दे सकते हो, आप डिस्क्रिप्टिव अगर आंसर भी दे सकते हो ट्राइबल के बारे में। तो कुछ नाम अगर आप लोग ऐड कर दे रहे हो तो आपका मार्क एडिशन होगा। तो असम में कौन से हैं? चकमा है, दिमासा है, मिरी है और गारो है, कार्बी, कचारी और गारो है, और बोरो, सनवाल, खासिस, ये सब जो है असम में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का ट्राइब कौन कौन सा पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया मिसमी, इदू, मोंपा, बोर, आदिल, दफला, मोंपा। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ऐसा है कि बहुत सारा जो है ट्राइब के नाम पे एक एक वहाँ पे माउंटेन भी है, जैसे कि डफला हो गया, मिसमी हो गया, एक मीरी भी है। तो ये सब जो है ट्राइब के नाम पे ही एक एक वहाँ का माउंटेन भी है, हिल। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में कौन कौन सा ट्राइब पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया असुर, चेरो, गोंड, बिरोर, सावर, परहारी, बिजरा, ये सब पाए जाते हैं, बंजारा, ये सब पाए जाते हैं बिहार में। छत्तीसगढ़ का मेन ट्राइब कौन कौन से हैं? नगसिया है, भतारा है, खोंड है, सावर है, गोंड, हल्बी, कंवर, ये सब जो है पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। गोवा में कौन सा पाया जाता है? गोवा में जैसे कि हो गया नागदा, दुबिया, वर्ली, दोदिया और गदवा, सिद्धि, ये सब पाए जाते हैं गोवा में। गुजरात का देख लेते हैं। गुजरात में पाए जाते हैं कौन से ट्राइब? भील, दंका, तलविया, दोदिया, सिद्धि और हो गया पेटलिया, बारदा, ये सब पाए जाते हैं गुजरात में। आप लोग ये सब वीडियो को स्टॉप करके या फिर दोबारा आप लोग इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, तो आपको 2-3 बार ये पढ़ना पड़ेगा आपको सारा याद रखने के लिए। और कुछ कुछ होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि गुजरात में भील पाए जाते हैं, काफ़ी मतलब आता भी है एग्जाम में, भील ट्राइब जो है। जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं कौन कौन सा पाया जाता है, जैसे कि बाल्टी हो गया, बेदा, मोन, गद्दी और पुरिकबा, चंपा, गरा, सिपी, गुज्जर, ये सब पाए जाते हैं
जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं झारखंड। झारखंड में पाए जाते हैं मुंडा, गोंड और है खरिया, करवार, बंजारा, भूमिज, ये संताल, ये सब पाए जाते हैं जो है झारखंड में। कोल, आप लोग कोल जो है मूवमेंट देखा होगा, जब अंग्रेज लोग थे ब्रिटिश जमाने में, बहुत सारे ट्राइबल अपने राइट्स के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट में कुछ कुछ मतलब रिवोल्ट करते थे। उसमें से आप लोगों को पता होगा संताल एक रिवोल्ट हुआ था, कोल का हुआ था, हील मूवमेंट हुआ था। तो बीच बीच में वो लोग बहुत सारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो है ट्राइबल मूवमेंट का एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे कि जब ब्रिटिश से तब ट्राइबल मूवमेंट कौन कौन सा हुआ था, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में देखिए पाए जाते हैं खास, संगवा, गुज्जर, भोत, लांबा, बेता, गद्दीस भी है और वेड़ा, वोट, ये सब पाए जाते हैं। कर्नाटका में कौन कौन सा पाए जाते हैं, वर्धा हो गया, पेटेलिया हो गया, कोरागा, गोंड और नेकदा, ये सब पाए जाते हैं। इरुलगा, ये सब पाए जाते हैं कर्नाटका में। केरला में कौन कौन सा है, आदियन, कुटियानकन और हो गया कुरुम्बस, ये सब पाए जाते हैं। और एक मोपला, मोपला मूवमेंट आप सुने होंगे मॉडर्न इंडिया का। इरुलार भी पाए जाते हैं केरला में। महाराष्ट्र में कौन कौन सा पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया भाईना और हो गया भूंजिया और हो गया वारली। वारली पेंटिंग आप सुने होंगे, वारली, वारली भी एक ट्राइब पीपल हैं, इनके नाम, ये लोग एक पेंटिंग बनाते हैं जिसको कि वारली पेंटिंग भी मतलब बोला जाता है, काफी फेमस है ये वारली पेंटिंग महाराष्ट्र का। खोण हो गया, कोली हो गया, ये सब ठाकुर, ये सब पाए जाते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं भील, भोरियोस, प्रधान, भरिया और जो है सहाया, कोरकू, खोंड, ये सब पाए जाते हैं कहाँ पे, कोल, मुरियास, गोंड, ये सब पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मणिपुर में है अनाल, लागा, मरम, चिरू, कुकी ट्राइब भी पाए जाते हैं, पुरुम पाए जाते हैं और जो है तोंगदू पाए जाते हैं, ये सब मणिपुर में। मिजोरम में तो पहले जो है जो ही मिजो ट्राइब ज्यादा है, चकमा भी है, कुकी, पावी, लुसाई, लुसाई हिल भी है वहां पे। खासी हो गया, रब्बा, डाकर, दिमासा, ये सब पाए जाते हैं मिजोरम में। मेघालय का ट्राइब कौन कौन से हैं, गारो हो गया, लेखर हो गया, चकमा हो गया, पवाई, राबा, हजो और मिकिर, जंतिया, खासी, ये सब है मेघालय का। वहां पे 3 हिल का नाम है, एक है गारो, एक है खासी और एक है जंतिया। ये तीनों हम लोग जो डिस्कशन किए थे जब माउंटेन सिस्टम उसमें डिस्कशन किए थे, ये तीनों ट्राइब के नाम पे मेघालय में जो है 3 हिल है, माउंटेन है। नागालैंड, नागालैंड में कौन से पाए जाते हैं, आओ, आगमी, कचारी, लोथा, कुकी, मेकिर और गारो, नागास और जो है कोन्यान, पुंग और संगतम। देखिए ऐसा बहुत सारा ट्राइब का नाम है, जैसे कि 2 स्टेट में रिपीट हो रहा है तो वो दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, वो दोनों स्टेट में ही सेम मतलब ट्राइब पाए जा सकते हैं आराम से। तो उड़ीसा में कौन से हैं, घरा है, कोन है, भूमिज है, खराया है, कोया, कोरा, उरांग, ये सब जो है पाए जाते हैं कहाँ पे, उड़ीसा में। राजस्थान में है नायक, भील, मीनास है और है सहरिया है एक ठो और एक दमरिया, ये सब पाए जाते हैं कहाँ पे, राजस्थान में। सिक्किम में हो गया लेप्चा, खास, लिम्बू, भूतिया, भूतिया बहुत बार पूछा है बहुत सारा एग्जाम में, तमंग हो गया। तमिलनाडु में देख लेते हैं क्या क्या है, कनिकर है और है अरनन, इरुलार, इरुलार पूछता है। इरुलार का हम देखे थे कि केरला में भी पाया जाता है, ये ट्राइब पाए जाते हैं। कनिकार, कोटास, मलायली, टोडा, टोडा, ये सब पाए जाते हैं तमिलनाडु। ये टोडा वाला भी बहुत सारा एग्जाम में पहले पूछा हुआ है। देखते हैं फिर त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन से पाए जाते हैं, भील पाए जाते हैं, चैमल, चकमा और ये हो गया खसिया, लुसाई, नमते, मुंडा, मांग, रियांग, ये सब पाए जाते हैं त्रिपुरा में। फिर है तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सा ट्राइब, एक ही दिया है यहाँ पे, चेंचूस। चेंचूस ट्राइब पूछता है बहुत बार, तेलंगाना में चेंचूस ट्राइब रहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पाए जाते हैं भोतिया, खास, थारू, जनासी, राजी, ये सब पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हो गया बुक्सा, बुक्सा हो गया, करवार हो गया, सहारा, चेरो, कोल, थारू, भूतिया, ये सब पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में हो गया परियस और जो है हो, माल, रब्बा, असूर, चिकवरियक, बारिक, लोधा, कोन, सांथाल, ओरांग, ये सब पाए जाते हैं कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में।
तो ये जितना भी नाम है इतना सब जो है आप लोग बहुत मतलब रिवीजन नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा, एक बार देखने से तो नहीं रहेगा कुछ कुछ नाम के अलावा। तो आप लोग रिपीट करके जो है इसको देखिएगा तो आप लोगों को याद रह जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोगों का इंडिया में जो है ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है। हम लोगों का सेंसस जो हुआ था 2011 में, उसके बाद तो सेंसस नहीं हुआ है। उसके बाद जो है कोविड-19 का जो है क्राइसिस आ गया था, तो 2021 में होने वाला था, वो नहीं हो पाया। तो 2011 का जो है सेंसस के अनुसार इंडिया में जो है एसटी पॉपुलेशन कितना है 104.49 मिलियन, याद रखिएगा नंबर। और उसके बाद ये 8.6 मैंने बताया था कि 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है ये ट्राइबल पॉपुलेशन। रूरल एरिया में जो है टोटल जितना भी ट्राइबल पॉपुलेशन है रूरल एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है 11.3, लेकिन अर्बन एरिया में वो हो जाता है 2.8%। जो टोटल मतलब हम लोगों का पूरा इंडिया का रूरल पॉपुलेशन जितना भी है उसका 11.3% है ट्राइबल पॉपुलेशन, और अर्बन एरिया का जितना भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 2.8% जो है वो ट्राइबल पीपल रहते हैं। और कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कि ट्राइबल पॉपुलेशन बिल्कुल भी पाए नहीं जाते हैं, नहीं रहते हैं वहाँ पे ट्राइब पीपल, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी और हो गया चंडीगढ़। यहाँ पे जो है ट्राइबल पीपल नहीं पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग कहाँ पे जो है टोटल पॉपुलेशन का कौन से स्टेट में ज्यादा हिस्सा जो है ट्राइबल पीपल है। देखिए इससे सबसे पहले आता है मिजोरम का टोटल पॉपुलेशन में से 94.4% जो है वो ट्राइबल पीपल हैं। नेक्स्ट हो गया लक्षद्वीप में जो है 94.4% पीपल हैं ट्राइबल पीपल। उसके बाद मेघालय और उसके बाद है नागालैंड। और टोटल याद रखिएगा कि जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है ट्राइबल ग्रुप है भील ट्राइब जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया है। और मध्य प्रदेश स्टेट जो है मध्य प्रदेश में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल रहते हैं। वो हो गया क्या, तो बहुत सारा ऐसा हुआ है कि बहुत सारा इश्यू फेस किया जाता है ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया में हैं उनके द्वारा कुछ बहुत सारे इश्यूज फेस किया जाता है। देख लेंगे क्या क्या इश्यू फेस किया जाता है। जैसे कि हो गया पहले लैंड एलियनेशन, उसके बाद हो गया आइडेंटिटी क्राइसिस, उसके बाद हो गया इलिटरेसी, जेंडर इशू और इशू विथ हेल्थ। एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले तो हो गया लैंड एलियन, मतलब वो लोग ट्राइबल पीपल ज्यादातर देखिएगा आप लोग की मतलब फॉरेस्ट एरिया में या ऐसे कुछ माउंटेन्स हो गया, ये लोग थोड़ा जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग होके रहते हैं। इन लोगों का इसीलिए जहाँ पे भी इन लोगों का लिविंग लोकेशन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है टाउन से, या जो भी एरिया में वो लोग रह रहे हैं वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़ा अलग होता है। तो माइंस एरिया में ज्यादातर ये लोग रहते हैं, तो इन लोगों को बहुत सारा माइंस एक्टिविटी और ऐसा बहुत सारा जो है कमर्शियल एक्टिविटी हो रहा है, जिसके लिए अपना इन लोगों को लैंड इन लोगों से छीना जा रहा है। ये लोग काफी विरोध भी करते हैं ऐसा बहुत सारा, जैसे कि उड़ीसा में ये लोग वेदांता होने वाला था, प्रोटेस्ट किए थे, वो प्लांट नहीं बन पा रहा है। ऐसे ही बहुत सारा इंसिडेंट आता रहता है। नेक्स्ट हो गया आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे, इन लोगों का देखिए यूनिक कल्चर होता है, यूनिक लैंग्वेज होता है, इन लोगों का सोसाइटी अलग होता है, वैल्यू सिस्टम अलग होता है। तो आज अभी मतलब देखिए धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, नया नया वेस्टर्नाइजेशन आता जा रहा है। हम लोग का जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ मतलब बढ़ता जा रहा है। हम लोगों का कल्चर ये सब धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहा है। तो ये लोग लेकिन नहीं चाहते हैं कि अपना जो है ओरिजिनल आइडेंटिटी को इसको ये लोग खोना नहीं चाहते। तो ये भी हो गया आइडेंटिटी क्राइसिस। इलिटरेसी बहुत है यहाँ पे, लिटरेसी रेट ट्राइबल पीपल में बहुत कम है। जेंडर इशू भी हो गया, हालांकि जो है इन लोगों का सेक्स रेशियो ज़्यादा है, लेकिन 990 है पर 1000 मेल पीपल, 990 फीमेल है, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारा इशू होता है जेंडर इशू। जैसे कि हो गया मॉडर्नाइजेशन के तरफ जो है इन लोगों का वुमेन जो होता है वो नहीं अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हैं, तो काफ़ी सारे दिक्कत आती है। और हेल्थ इशू भी बहुत सारा है, जैसे कि इन लोगों के पास बेटर फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं। जैसे कि बड़ा बड़ा टाउन में हम लोगों के पास हो गया कि बहुत सारा हॉस्पिटल है, मेडिकल केयर सिस्टम है, हम लोगों के पास फैसिलिटी बहुत सारा है, लेकिन ऐसा इन लोगों के साथ नहीं है। वो लोग रूरल एरिया में रहते हैं और काफ़ी आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं, जहाँ पे कि कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं होता, रोड ठीक से नहीं होता, तो जुड़ नहीं पाते हैं वो लोग। और बहुत सारा ऐसा न्यूज़ में भी आप लोग देखे होंगे कि हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो
हेल्थ इशू भी इन लोगों के साथ है। अभी देखेंगे हम लोग कुछ कुछ जो है लिटरेसी के लिए जो है क्या गवर्नमेंट चलाया है कि इनका लिटरेसी जो है बढ़ पाया। तो देख लेते हैं कुछ कुछ यहाँ पे डाटा दिया गया है। जैसे कि लास्ट जो है 2001 में लास्ट जो हुआ था सेंसस हमारा हुआ था, और 2011 में यहाँ पे दिया है कि 2001 में जो था टोटल लिटरेसी ट्राइबल लिटरेसी जो था वो 47.1% था, लेकिन 2011 में जो था वो 59% हो गया था। तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और जो तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये केरला, ये सब में काफ़ी मतलब इंक्रीज हुआ है। 18% लिटरेसी रेट जो है एसटी पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2001 से 11 तक। ये सब स्टेट का नाम भी याद रखिएगा, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और केरला, यहाँ पे 18% इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट काफ़ी सारा जो है इनिशिएटिव चलाया है कि लिटरेसी रेट मतलब बढ़ पाए, जैसे कि एसटी हॉस्टल, बहुत सारे कॉलेज में आप लोग देखे होंगे कि एसटी के लिए अलग कॉलेज होता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाता है उनको, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दिया जाता है एसटी को, जो कि क्लास IX और X में पढ़ रहे हैं, जैसे 9 और 10 क्लास के लिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला गया है, और जो है स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कौन सा एजुकेशन फ्रॉम द एसटी गर्ल्स इन लो लिटरेसी, बहुत सारा स्कीम ऐसे चलाया गया है कि गर्ल्स एजुकेशन को एसटी पॉपुलेशन का बूस्ट किया जाए। उसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट ट्राइबल पीपल के लिए कौन सा जो है इनिशिएटिव सब स्टार्ट किया है। पहले तो देखिए क्या है कि प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव उनका भी होता है, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कुछ रिजर्वेशन उनको दिया गया है। जब 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था, इन लोगों को कुछ परसेंट अपने पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। बहुत सारा कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है, और एक प्रोग्राम चला था 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव, और इन लोगों के लिए अलग से एक फेडरेशन भी बनाया गया था जो कि ट्राइफेड बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जितना भी जो है ट्राइबल जो है गुड्स होता है, मटेरियल वो लोग लाते हैं, तो इसको प्रमोट करने के लिए कमर्शियल वे में और उसका मार्केटिंग करने के लिए ये बनाया गया था। तो जितना भी ट्राइबल प्रोडक्ट है उनको बेचने के लिए। नेक्स्ट हो गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल, ये भी हुआ था। और एक हुआ था डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली जो पीवीटी ग्रुप है। देखिए पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कौन से हैं, जो ट्राइबल तो हैं, ट्राइबल में से भी सबसे जो है बैकवर्ड ट्राइब है, उनको बोला जाता है पीवीटीजी ग्रुप में शामिल किया जाता है उनको। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप ये होते हैं। याद रखिएगा ट्राइबल पॉपुलेशन तो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं 10 टाइप के कुछ ट्राइबल पीपल हैं, उनमें से भी 2 मतलब ऐसे ट्राइबल ग्रुप होंगे जो कि वो 8, बाकी जो 8 बच गए उनमें से भी काफ़ी बैकवर्ड होंगे, उनको बोला जाता है पीवीटीजी शॉर्ट फॉर्म में। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया है। और बाकी हो गया प्रधानमंत्री वन धन योजना, ये भी चलाया गया था कि जितना भी फॉरेस्ट के जो है प्रोडक्ट हो उन लोगों को ट्राइफेड जो है उसकी मदद से अच्छे से मार्केटिंग किया जाए। उसके बाद हुआ था एकलव्य मॉडल ऑफ द रेसिडेंशियल स्कूल भी बनाया गया है उन लोगों के लिए, ट्राइबल जितने भी ग्रुप हैं उनके लिए। नेक्स्ट है एक खुला है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एक कमीशन है ये, इसको अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया है। ये नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल्ड ट्राइब था, ये आर्टिकल 338 को अमेंडमेंट करके जो है एक न्यू आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 338A इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब हुआ था? 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2003 में, इसके तहत जो है ये आर्टिकल ऐड किया गया था। इससे पहले क्या था, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट, ये दोनों एक ही मतलब कमीशन था, लेकिन जो आया था 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया 2003 में, तो 2 मतलब कमीशन बना था, एक बना था एसटी के लिए और एक बना था एससी के लिए। तो 338 हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और ये 338 जो हो गया आर्टिकल, ये हो गया शेड्यूल ट्राइब के लिए कमीशन। तो वो कमीशन क्या करता है, ये कमीशन जो है इनका प्रोटेक्शन के लिए, जो एसटी पॉपुलेशन जितना भी है इंडिया के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए लड़ता है। और कोई भी लॉ फ्रेम किया जाता है इनके लिए, इनके हित के लिए, या फिर कोई प्रोग्राम चलाया जाता है तो गवर्नमेंट इनसे कंसल्ट भी करता है। और बीच बीच में जो क्या होता है, नेशनल कमीशन ये क्या करता है, एक जो है इसके पास सिविल कोर्ट का भी पावर होता है, जैसे कि कोई इनके खिलाफ, एसटी पॉपुलेशन के खिलाफ कोई भी जो है क्रूरता हुई या कुछ हुई तो ये एक्शन भी ले सकता है प्रोटेक्शन के लिए।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है सेफगार्ड करने के लिए एसटी पॉपुलेशन का। पहले तो है एजुकेशनल और कल्चरल सेफगार्ड। क्या हो गया इसके, आर्टिकल 15(4) में दिया गया है कुछ स्पेशल प्रोविजन है एडवांसमेंट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास विच इंक्लूड एसटी आल्सो। एसटी भी है इसके। आर्टिकल सब याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप लोग थोड़ी देर के लिए पॉज करके इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं, काफी मतलब इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल सब। ये कुछ फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट्स का वीडियो में मैंने बताया था कि आर्टिकल 12 से जो है 35 तक क्या है फंडामेंटल राइट्स है उसमें। तो आर्टिकल 29 में क्या दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में जो एसटी भी इंक्लूड होते हैं। वैसे ही आर्टिकल 46 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर एंड एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन तो है ही एसटी पॉपुलेशन जो है, और जितना भी जो है एसटी पॉपुलेशन है उनके जो है सोशल जस्टिस दिया जाए और उनको एक्सप्लोटेशन के खिलाफ जो है प्रोटेक्शन दिया जाए स्टेट के द्वारा। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 46 जो है किसका मतलब पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है। तो ये एजुकेशनल और कल्चरल सेफगार्ड हो गया। और दिया है कि आर्टिकल 350 में राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। जो ट्राइबल पीपल का एक अलग से लैंग्वेज होता है उसको कंजर्व करने के लिए एक प्रोविजन है आर्टिकल 350 में। और आर्टिकल 350 में है कि इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग में जो है इंस्ट्रक्शन दिया जाए। उसके बाद है सोशल सेफगार्ड क्या क्या है, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 क्या करता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगर और अदर सिमिलर जो फोर्स लेबर या फिर ये सबको जो है बैन किया गया था आर्टिकल 23 के तहत। ये फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 24 भी जो है चाइल्ड लेबर को जो है स्टॉप किया था, एबोलिश किया था उसको। ये भी है सोशल सेफगार्ड टू द एसटी पॉपुलेशन। उसके बाद हो गया इकोनॉमिक सेफगार्ड। इकोनॉमिक सेफगार्ड में आएगा आर्टिकल 244। ये क्या है, इसका क्लॉज 1 में प्रोविजन है कि जो 5th शेड्यूल है हम लोगों का, जो 12 शेड्यूल 12 टोटल शेड्यूल है उसमें से 5वां जो शेड्यूल है वो यहाँ से अप्लाई मतलब इसी में अप्लाई होता है। इसमें कुछ प्रोविजन है कि जितना भी शेड्यूल ट्राइब है कहाँ पे, जितने भी स्टेट में अदर देन जो 6th शेड्यूल में जो स्टेट है उनके अलावा जितना भी 6th शेड्यूल में कौन कौन सा स्टेट आता है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसके अलावा बाकी जितने स्टेट में भी ट्राइबल पीपल हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और मतलब कंट्रोल करने के लिए उनको प्रोवाइड किया जाए असिस्टेंट। बाकी हो गया 275। इसके तहत जो है ग्रांटिंग एड मिलता है स्टेट को। स्पेशल स्टेटस जो है 5th और 6th जो है शेड्यूल में मिला है उसको ज़्यादा ही कुछ ग्रांट मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन होते हैं। एसटी पॉपुलेशन के स्पेशल कुछ पैकेज भी रहता है। पॉलिटिकल सेफगार्ड क्या हो गया, आर्टिकल 164 में है ट्राइबल जो है प्राइम मिनिस्टर है अपॉइंट किया जाता है कुछ स्टेट में, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। उसके बाद आर्टिकल 330 में है रिजर्वेशन सीट है लोकसभा में एसटी पॉपुलेशन के लिए, ये भी याद रखिएगा 330 में है। आर्टिकल 337 में एसटी पॉपुलेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव जितना भी हम लोगों का है शेड्यूल ट्राइब के लिए उनको रिजर्वेशन किया गया है स्टेट असेंबली सब में कुछ सीट। किसके तहत, आर्टिकल 337 के तहत। उसके बाद आ गया आर्टिकल 334। ये हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल सेफगार्ड, मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव उनका बढ़े, पॉलिटिकल स्फीयर में उन लोगों का भागीदारी हो, वो लोग अपना कुछ लॉ बनाने में उनका मतलब कुछ भी उन लोगों का शामिल हो, उन लोगों का ओपिनियन शामिल हो, वो लोग खुद लॉ मेकर हो पाए। तो इसीलिए जो है कुछ पॉलिटिकल सेफगार्ड भी दिया गया है। कुछ हम लोग पहले डिस्कशन किए, जैसे कि हो गया आर्टिकल 333, 37 इसके तहत रिजर्वेशन है। आर्टिकल 334 है ये जो 10 साल पीरियड फॉर रिजर्वेशन, ये बहुत बार जो है अमेंडमेंट भी किया गया है। आज के बाद हो गया आर्टिकल 243 रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत, जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है पंचायत में इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद क्या है आर्टिकल 371 सिक्किम में जो है स्पेशल प्रोविजन है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए और सिक्किम के लिए, आर्टिकल 371 के तहत। उसके बाद है सर्विस सेफगार्ड, कौन सा आर्टिकल के तहत है, ये सब आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 16 हो गया, 16(4), 16(4)(a), आर्टिकल 335, आर्टिकल 320, ये सब सेफगार्ड मिला है। टोटल हम लोगों ने ट्राइबल के बारे में सब कुछ मतलब डिस्कशन किए, जैसे कि कौन कौन से ट्राइब कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, उनका इश्यूज क्या है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है और
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसके बारे में क्या क्या है। आप लोगों को नेक्स्ट अगर कोई भी टॉपिक पे अगर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो ऐसे ही एनालिसिस करके हम लोग नेक्स्ट कोई भी टॉपिक पे हम लोग वीडियो लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।